की तो कोशिश ये है कि क्योंकि ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते, डिले करो इलेक्शन। ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर केसेस कुसेस करके मुझे डिस्क्वालीफाई करके, और शायद वो माहौल बन जाए कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो अब इनके साथ मिला हुआ है, पार्टी का कोई मेंबर लगता है कि जो कोशिश पूरी कर रहा है कि कैसे इनको जिताना है। जो इनके हैंडलर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मुल्क जिधर खड़ा है तो नुकसान तो जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो नुकसान तो उनको होने लगा है और हो रहा है। यानी हर रोज मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वो इससे सिर्फ निकलने का एक तरीका है, और वो मैं अब से नहीं 7 महीने से कह रहा हूँ, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हम सारों को अब कोशिश अपने हलकों में तैयारी कर लेनी चाहिए इलेक्शन की। हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। तैयारी हो जानी चाहिए मेंटली, चाहे अब वो इलेक्शन पे आए या ना आए। अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह अपनी प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, मुल्क की सियासत डेडलॉक का शिकार है, सियासी सूरत हाल पेचीदा होती दिखाई दे रही है और वतन अजीज़ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की थी, ताहम गवर्नमेंट ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। आज वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह किया कि धमकियाँ, इल्ज़ामात और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। सियासी तरीक़ाकार अपनाएं, पार्लियामेंट में वापस आएँ और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए बैठे। वफाकी वज़रा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हुकूमत की नहीं। कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, असम्बलियाँ तोड़ने का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। तो आज नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी केपी पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया, जवाब दिया कि मुज़ाकरात की बात पर इत्तेहादी हुकूमत को कोई गलत फहमी हुई, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि इसी माह असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, 66% नशिस्तें खाली हो जाएंगी और मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा सवाल यह है कि हुकूमत और पीटीआई अपने अपने मौक़िफ़ पर बज़िद हैं, सूरत हाल पेचीदा है, मुल्क का क्या बनेगा। पैनल आज मेरे साथ जो मौजूद है उनका तारुफ करवा देती हूँ। नवीद हुसैन साहब हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हैं, सलमान आबिद साहब और नसीम सिद्दीकी साहब आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जब कल इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की तो हमारे अपने इस प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने लचक दिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है स्टेट के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, और वाकई सियासी जमातें सियासी तरीक़ाकार अपनाते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, डायलॉग की तरफ आएँ, यही मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन आज जो सूरत हाल है कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। कल राना सनाब के मौक़िफ़ में भी लचक थी, वो कह रहे थे कि जिस तरह की तब्दीली देखने में आई है इमरान खान साहब के रवैये में तो बात हो सकती थी, लेकिन आज दोनों तरफ हालात मुख्तलिफ नज़र आए। अब इस सारी सिचुएशन में कोई मुल्क का सोचने के लिए है, अपोजिशन, हुकूमत जो हुकूमत वक्त है, इमरान खान साहब हो गए, पीडीएम का जो एक इत्तेहादी ग्रुप है, मतलब एक सवाल बनता है कि आप आम आदमी का कोई सोचेगा, उनके लिए कुछ करना है, उनको रिलीफ देना है, महंगाई, मतलब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, ये एक तमाशा है। मुझे आप बताएं कि कैसे इमरान खान साहब इलेक्शन ले सकते हैं जी, अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो क्या कोई रास्ता है? किस तरह ले सकते हैं? उनका जो ख्याल था पिछले 8 माह में, उन्होंने जो कुछ करना था, एक रेड लाइन भी क्रॉस की, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, जनरल बाजवा के साथ क्या नहीं किया, इदारों के साथ क्या नहीं किया, क्या उन्हें इलेक्शन मिल गए? अगले 10 साल भी इस तरीके से तो इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन एक तरफ एक जमात है, ठीक है, पॉपुलर जमात है, उसको बड़ी जमात है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो 13 जमातें हैं ना, और भी जमातें इस मुल्क में हैं, खाली पीटीआई तो नहीं है इस मुल्क में। और इस वक्त उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत में बैठे हैं, ठीक है, सूबों में जो है वो अपना खान साहब की हुकूमत है, तो बातचीत ही मसाइल का हल है। इसके अलावा क्या हल है? आप रात देखें, इसहाक डार साहब ने बात जो की, उन्होंने कहा जी IMF के साथ मैं तो लड़ पड़ूंगा, हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि हालात हमारे लिए मुआशी तौर पर जो है वो खराब हैं। हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, कब तक वो भी खड़े रहेंगे? कब तक वो हमें इमदाद और कर्जे देते रहेंगे?
कल सऊदी अरब ने $3 अरब के जो है हमारे जो डिपॉजिट थे उनको बढ़ा दिया, शुक्रिया उनका। चीन कर रहा है, अमारात कर रहा है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक आपका दाखिली इस्तेहकाम ना हो। तो अब मेरा ख्याल है कि जब सियासी जमातों ने ही आपस में बैठ के चीजें करनी है, और एक बात क्लियर है कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरफ आके नहीं बैठना, इन्होंने ही बैठना है, तो फिर ये क्यों नहीं बैठने को तैयार हैं? ये फिर एक दूसरे को क्यों धमकियां दे रहे हैं, एक दूसरे को क्यों डरा रहे हैं? अच्छा जी, सूबाई असम्बलियां जो है, पहली बात तो ये है, मुझे तो नहीं नजर आता सूबाई असम्बलियां तहलील होंगी, और अगर हो भी जाएंगी तो वो कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो इसके लिए जरूरी है कि आप बैठिए टेबल पर, एक दूसरे को मसल दिखाने की बजाय इस कौम पे रहम करें। 3 करोड़ पाकिस्तानी जो सैलाब में बैठा है, रोज हम टीवी दिखा रहे हैं, यानी एक परसों चौथ मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा हमारे पास खाने को भी नहीं, जो ये पानी में मछली है वो निकालते हैं खाते हैं। तो अल्लाह के यहाँ भी हमसे आखिर एक दिन जवाब उस रब के यहाँ भी हमने देना है। ठीक, चले, ये कौम बेचारी तो कुछ नहीं कर सकती, ये आपको कुछ नहीं कह सकती, आप पॉपुलर हैं, आप ताकतवर हैं, लेकिन एक दिन उस रब के दरबार में तो ये आपने और हम सब ने पेश होना है कि नहीं होना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहा था कि आओ एक मिसाके मईशत करें, मिसाके पाकिस्तान करें, अब उस तरफ बढ़ें, अपनी इनाओं को अपने वतन अपनी कौम के लिए कुर्बान करें, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान कमजोर होगा तो हम सब कमजोर होंगे। बिल्कुल सही बात ध्यान में रखना चाहिए। सही बात जी। नवीद हुसैन साहब, बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब के रवैये में तब्दीली इसलिए भी आई है कि अब वो फेस सेविंग चाहते हैं, अब उनकी सिचुएशन कमज़ोर हो रही है, और साथ में ये भी था कि काफ लीग की, जिस तरह मोने सिलाई साहब का एक बयान था इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने जो कहा उसको भी लेकर बहुत सारी पेशगोइयाँ की जा रही थी, बातें भी की जा रही थी, काफ लीग की मूव के बारे में भी बात की जा रही थी। लेकिन आज हुकूमती इत्तेहाद भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब खुद दोनों का मौक़िफ़ सामने आ गया, तो आपको लगता है कि अब सिचुएशन फिर दोबारा कोई बन सकती है मुज़ाकरात की तरफ जान, क्योंकि मुल्क के मफाद में तो यही बेहतर है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें, तो अगर ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क का कौन सोचेगा फिर? थैंक यू दुआ। मेरे ख्याल में कल जिस तरह से इमरान खान साहब का इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि इमरान खान साहब ने लचक दिखाई है अपने रवैये में, और वो उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को, कोalition गवर्नमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जो कोalition की जो जमातें हैं वो शायद अपने जो उनके जो सियासी मफादात हैं, जो इमरान खान को जिच करने की और जो वो सियासी अनापरस्ती में जो वो चले गए हैं, और इमरान खान साहब को जो है वो सियासी तौर पे ह्यूमिलिएट करने का उनका जो नजर आ रहा है कि जो उनका इरादा है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नामुनासिब चीज है। इस वक्त चाहिए ये था कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी जिद छोड़ दी है, और वो प्री कंडीशन जो उन्होंने लगा रखी थी कि जी पहले डेट दें फिर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि बिकॉज इमरान खान साहब को भी और पीटीआई को भी इस बात का बखूबी इदराक है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है, ना पीटीआई के पास है और ना कोalition गवर्नमेंट के पास है। तो उसमें यही है कि सारी सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ के और इसको मुल्क को जो सियासी हैजान मुल्क में बरपा है उस हैजान से निकालें और मईशत पे तवज्जो दें। मेरे ख्याल में कल जो सकूक की पेमेंट की गई है, $1 बिलियन की जो पेमेंट की गई, उसके बाद मेरे ख्याल में कोalition गवर्नमेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि $1 बिलियन की सकूक की पेमेंट करने से आपका इमीडिएट जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो तो खत्म हो गया, लेकिन आगे 11 महीनों में जो आपने $26 बिलियन देने हैं उनका क्या होगा। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि इतनी जो सियासत जो है वो प्रेसिडेंस ले रही है ओवर जो ग्राउंड सिचुएशन
सिचुएशन है हमारे पास। हमने देखा कि कल जो है वो एसीसी है उन्होंने जो है तकरीबन 16 बिलियन रुपीस के जो है एमएनएस के प्रोजेक्ट मंजूर किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप देख लें इस वक्त महंगाई की क्या सिचुएशन है। 30% पे आपकी महंगाई खड़ी है, आपका रुपी मुसलसल डिवैल्यू हो रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन का अंदाजा आप इस बात से बखूबी इसका अंदाजा लगा लें कि कल जो इसहाक डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो एक टीवी इंटरव्यू में जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन उनकी नजर आ रही थी कि आईएमएफ अगर नहीं आता तो नहीं आए, मैं उनकी मिन्नत नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। बिकॉज आईएमएफ ने जो है वो 9th रिव्यू के लिए वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसके लिए आना नहीं चाह रहे और उस पर गवर्नमेंट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जी वो मिन्नत नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक कि आईएमएफ का कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा तो बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी आपके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा। तो इस वक्त सिचुएशन इतनी बुरी बनी हुई है, लेकिन हमारी सियासी जमातों को इंस्टेड ऑफ ये कि वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का जो है वो जो है वो दिखाएं, उसको वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बजाय वो अपने जो नैरो मफादात हैं, जो अपने सियासी मफादात हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं और एक दूसरे को जिच करने पे। अभी इमरान खान साहब ने अभी जो केपी की पार्लियामेंट्री पार्टी से जो उन्होंने एड्रेस किया और उनको कह दिया कि वो इसी महीने जो है वो असेंबलियों को डिसॉल्व करने जा रहे हैं और उनको अपने एमपीएस को कहा उन्होंने कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। तो अगर ये डिसॉल्व हो जाती हैं असेंबलियां तो मुल्क में फर्दर जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आएगी। तो मेरे ख्याल में इनको होश के नाखन लेने चाहिए, पूरी सियासी क़यादत को, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट को और आवाम का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सलमान साहब, जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं होश के नाखून लेने चाहिए पॉलिटिकल एलीट को, आवाम का ख्याल, ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ रही है? अब जो हालात बन चुके हैं, मुल्की हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक जो परसेप्शन की जा रही है ना कि इमरान खान कंडीशनल मुज़ाकरात चाहते हैं, यानी वो पहले कहते हैं कि इंतखाबात के बारे में इत्तफाक करें, नए इंतखाबात में फिर वो मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, अगर इमरान खान के ऊपर तनकीद होनी चाहिए तो फिर यही तनकीद हुकूमत पे भी होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत भी कंडीशनल मुज़ाकरात चाहती है। वो कहती है कि हम इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम तो वैसे आके आपने हमसे गपशप करनी तो कर लें। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने अगर इलेक्शन के ऊपर बात नहीं करनी और अर्ली इलेक्शन का मुतालबा नहीं करना तो फिर मुज़ाकरात किस बुनियाद के ऊपर होंगे? ये एक सवाल तो है। तो दोनों तरफ से ये हार्ड लाइन है, सिर्फ एक जमात की तरफ से नहीं है, एक तो कॉन्टेक्स्ट ही है। दूसरी बात यह है कि ये जो गलतफहमी हमारे यहाँ हुक्मरान तबके को है ना जी, कि दो बड़ी सूबाई असम्बलियाँ यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर डिसॉल्व होती है, मैंने लफ्ज इन्वर्टेड कॉमा में लफ्ज इस्तेमाल किया अगर ये डिसॉल्व होती है तो ये कहना बहुत आसान है कि हम सूबाई इंतखाबात करा देंगे, मुल्क का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा। जो अभी ये कहा ना नवीद साहब ने कि आपकी सिचुएशन पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप वहाँ पर एक ये तस्वर करना कि एक रोमांटिक तरीके से कि हम दो सूबाई इंतखाब करा लेंगे और मसला हल हो जाएगा, ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल कैओस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये इम्कान भी, यानी हमारे यहाँ तो ये तारीख जरा कि आप सूबाई इंतखाबात करा रहे हैं अगले 5 बरस के लिए और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी अगले इंतखाबात जो है वो अक्टूबर 2023 में होंगे, ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में मुमकिन नहीं होता। और यही वजह है कि हुकूमत के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है, जो पहले कहते थे कि इमरान खान साहब असम्बलियां डिसॉल्व करें, हम नए इंतखाबात करा देंगे, अब वो असम्बलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि अगर ये दो सूबाई असम्बलियां टूटती हैं तो उसके नतीजे में बात तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी ना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर ये दोनों बैठना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन के ऊपर ही बात होगी और किसी और पे बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए वो है दुआ इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर, यानी कैसे शफाफ इलेक्शन इंश्योर होगा। ये ना हो कि आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन कराने के बाद जो हारेगा वो कहेगा जी मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने हराया है, मुझे तो जुडिशरी ने हरा दिया, मुझे इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, मुझे फला माफिया ने हरा दिया। तो फिर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी कौन मेंटेन करेगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर फिर गुफ्तगू आगे होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इलेक्शन की शफाफियत पर बात होनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, जाहिर है दोनों तरफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा और तभी आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब जिस तरह सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं कि दोनों असम्बलियां अगर इमरान खान साहब तोड़ देते हैं तो हालात जनरल इलेक्शन की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये बैठ भी जाते हैं अब इस सिचुएशन के बाद भी, तो क्या इमरान खान साहब गवर्नमेंट को मजबूर कर पाएंगे अर्ली इलेक्शन के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ, जिस तरह अभी नवीद हुसैन साहब बात कर रहे थे या मेरे बड़े ही मोहतरम मौलाना साहब बात कर रहे थे कि इनको मिलजुल के बैठना चाहिए, इनको मसले का हल निकालना चाहिए, ये तो बड़ी आइडियल बातें हैं। ऐसा होता नहीं है, मौलाना साहब को भी पता है। मौलाना साहब ने भी पूरा भरपूर जो है इमरान खान की हुकूमत के ऊपर, इन्होंने वजीर रहे हैं वहाँ पे, अब की हुकूमत के भी साथ हैं, किस तरह मामला चलते हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं आने वाली। अगर आपने दुआ कभी मुर्गों की लड़ाई देखी हो तो वो खूना खून हो जाते हैं, और जो मुर्गे लड़वा रहा होता है उसको छुड़वाना पड़ता है। WWF की अगर आप रेसलिंग देख लें तो दोनों पहलवान एक दूसरे को मारने पे तुले हुए होते हैं। जब तक रेफरी बीच में नहीं आता तो वो एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं, लेकिन छोड़ते उसको नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है कि रेफरी को बीच में आना पड़ेगा। इस वक्त आप मुल्क की मुआशी हालात देखें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और बिल्कुल उसमें अगर अमरीकी साजिश नहीं हुई तो अंदरूनी साजिश हुई है। आपने मोहसिन दावड़ का बयान सुन लिया, आपने अली वजीर के बयान देखे, आपने खालिद मक्सी के बयान देखे, आपने MQM के बयान देखे, सब कुछ समझ आ रहा है। फिर सोने पर सुहागा मोनिस अलाई का जो बयान आया है तो बात पता चल गई कि जो फरवरी में सियासत से अलहदगी वाली बातें हो रही थी वो बिल्कुल गलत थी। दोनों तरफ कहा गया कि आप वफाक में ज्वाइन कर लें, आप PTI को पंजाब में सपोर्ट कर दें। तो बात यह कि रेफरीज को बीच में आना पड़ेगा। जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें अदलिया आ जाती है, उसमें मीडिया आ जाता है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। आप मुल्क का मुआशी हालात देखें, जब कहा जाता था कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अच्छा, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 180 रुपए का डॉलर मिल रहा था, अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में खर्च हो रहे थे, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हो रही थी। आज का हाल क्या है? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 2013 से लेके 2018 तक इसहाक डार ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने शुरू के 6 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो तजुर्बेकार मुआशी टीम ला रहे थे जिसने इस मुल्क के हालात को ठीक करना था। 1.2 अरब डॉलर्स का जो कर्जा है IMF ने रोक लिया है। इसहाक डार साहब कहते हैं मैं IMF को देख लूंगा। ये वही बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन IMF आपकी मजबूरी है, आप अपने मुल्क की आमदनी तो ठीक करें। इस वक्त ये हाल है कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में बैठा हुआ था, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा था वो रो रहा था, कह रहा था कि इमरान खान के दौर में अगर 250 प्लॉट DHA के अंदर डेली ट्रांसफर होते थे तो आज 10 हो रहे हैं। जो बंदा गाड़ियों की लीजिंग का काम करता है बैंक के साथ, वो कहता है मेरे पास रोजाना 200 फाइलें आती थी, अब महीने में 200 फाइलें नहीं आ रही। जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा था वो कहता है 90 यूनिट बंद हुए हैं, 20,000 बंदे तो मेरे जानने वालों में से जहाँ पे काम होता था वहां से ले ऑफ हुए। तो मुल्क को किस दयाने पे लेके जा रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सियासतदान लड़ते रहेंगे, मईशत नीचे जाती रहेगी, तो क्या अदलिया को फर्क नहीं पड़ेगा? क्या अवाम को फर्क नहीं पड़ेगा? क्या एस्टेब्लिशमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आजाद मुल्क में रहने के तो मजे सब लूट रहे हैं, सब मजे यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए कोई नहीं निकल रहा। ठीक है, आप समझते हैं कि तमाम सबको बचाने के लिए मुल्क को निकलना पड़ेगा। जो मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं तमाम सबको आना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी, जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा। बिल्कुल जी, अगर आप मुआशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं तो सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और जैसे मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो फिर हम बात करें, हम ये कह सकेंगे कि ये जो सियासतदान है, हमारे मुल्क के पॉलिटिकल एलीट है, ये वाक़ईतन आम आदमी का सोच रही है, मुल्क का सोच रही है, और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा, क्या हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रही है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं और एक से जायद बार हुए। अगर मज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला तो PDM की टेबल पे जाएगा, लेकिन मज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मज़ाकरात किस बात पे करेंगे? आप तहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं कर, और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं दे। धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मज़ाकरात इकट्ठे नहीं चलते। 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले। एस्टेब्लिशमेंट से धमकियां दे के, उनको ब्लैकमेल करके, उनको गालियां दे के उनसे इलेक्शन की डेट लेना चाहता था, नहीं ले सका। अगर ये इन्हीं तौर तरीकों से हमसे चाहता है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले तो नहीं ले सकेगा।
नाज़रीन, एक बार फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली की बातें शुरू हो गई हैं। चंद दिन पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान इलेक्शन से पहले गिरफ्तार और नाअहल हो सकते हैं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी गिरफ्तारी का इशारा दिया और कहा कि इमरान खान अपने काले करतूतों की वजह से अंदर जाने वाले हैं। उधर इमरान खान भी मुसलसल अपनी गिरफ्तारी और नाअहली के खदशात जाहिर कर रहे हैं और कहते हैं कि इस हुकूमत का एक ही रोड मैप है कि इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए। इसी से होगा हमारा सवाल। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको नाअहल और गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है, आप समझते हैं कि ये उनके खदशात दुरुस्त हैं? और राना सनाउल्लाह ने भी ज़ाहिर इशारा दिया है कि गिरफ्तारी हो सकती है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के ये खदशात दुरुस्त हैं कि वो नाअहल और गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, बात यह है, आसिफ अली जरदारी साहब आजकल जिनके करीब बहुत पाए जाते हैं, या तो उनको खबर मिली है उन लोगों की तरफ से कि जी हम इनको नाअहल करने जा रहे हैं, या ये आसिफ अली जरदारी साहब की और राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है। क्योंकि देखिए ना, पीडीएम इस वक्त जहाँ खड़ा है, उनके सामने तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगले इंतखाबात में किस फेस के साथ जाया जाए। इकनॉमिक रिलीफ वो दे नहीं सके हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ वर्स्ट खड़ी है वो आपके सामने है, और अभी नवीद साहब ने जो माशी और अपना सिद्दीकी साहब ने जो खींचा नक्शा वो भी आपके सामने है। तो उनकी तो ख्वाहिश होगी ना कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाए, उनको टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। और यही खबरें अभी जरदारी साहब भी दे रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है शायद कि वो इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। तो ऐसे में तो फिर इमरान खान ने दुरुस्त बात की है। अब सवाल ये है कि जो अभी हम चारों लोगों ने बैठ कर ये बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस अनसर्टेनिटी के अंदर खड़ा हुआ है और जिस किस्म की कैफियत में हम इस वक्त गिरफ्तार हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पे, दाखिली और खारजी मसाइल पे, क्या इन मसलों का हल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या नाहिली है? अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके और नाहिल करने से ये मुल्क माशी तौर पर, सियासी तौर पर बहुत आगे जा सकता है, तो ये ख्वाहिश जो है इस पर अमल करें। और आपके पास तो बेशुमार मुकदमात हैं, और नहीं भी मुकदमात होंगे तो आप मुकदमात बना के गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पॉपुलर लीडर को जब आप गिरफ्तार करेंगे तो क्या आपकी पॉलिटिक्स जो है वो किसी डायरेक्ट दुरुस्त किस्म की सिमत में आएगी? वो तो एक और नया बुरान पैदा कर देगी और इतना मसाइल पैदा कर देगी कि आप उसके उस गुंजल में और ज्यादा फंस जाएंगे। तो इसलिए देखिए, एक तरफ तो PMLN ये चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत जो है ना, नवाज शरीफ साहब को और मरियम को पॉलिटिक्स में इजाजत दी जाए, उनके लिए रास्ता निकाला जाए, और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाहिल कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है फिर सबके लिए एक जैसी रखने की बात करनी होगी। और ये जो हमारे यहाँ एक हमारी सियासी तारीख रही है ना दुआ, कि हम किसी ना किसी की मदद के साथ, जो पीछे वाली बैठी मदद होती है कि किसी को बाहर निकाल दें, किसी को अंदर ला दें। अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए और कह दिया उन्होंने कि हम ये खेल नहीं खेलना चाहते, तो इससे बाहर निकले और मुल्क को आगे लेके जाएं, मफामत की सियासत की तरफ लेके जाएं। ये डिस्क्वालिफिकेशन से जो है ना, अब पाकिस्तान की सियासत का कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब के नाअहली और गिरफ्तारी के खदशात कितने दुरुस्त हैं? जिस तरह जिक्र मैंने कर दिया, आसिफ अली जरदारी ने भी ये इशारा दिया है और राना सनाउल्लाह ने भी। दुआ बड़े बड़े आइंस्टाइन है पाकिस्तान में, बड़े बड़े वो तजुर्बात करते हैं। एक तजुर्बा उन्होंने किया, इमरान खान साहब की हुकूमत अपने बोझ तले दब रही थी। जब हम वॉक्स पॉप करने मार्केट में जाते थे तो लोग कहते थे कि हमने इमरान खान को वोट दिया था, इसने महंगाई बहुत कर दी है, हम इसको वोट नहीं देंगे। जिन्होंने वोट दिया था और वो अपने बोझ तले गिर जाते अगर थोड़ी अरसे सब्र कर लिया जाता। लेकिन वही आइंस्टाइन जितने भी थे उन सब ने एक तजुर्बा किया, जिसका नतीजा मैंने पिछले वाले सेगमेंट में आपको बता दिया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। अभी भी आप तोशा खाना ले आए, घड़ी चोर ले आए, ममनुआ फंडिंग ले आए, आपने फराह गोगी के केसेस डाल दिए, पता नहीं क्या क्या आपने इमरान खान के ऊपर मलबा डाला। आज भी वो शख्स जब मैदान में निकलता है, पॉलिटिकल मैदान में, आपने देखा लोग उसको किस तरह फॉलो करते हैं, लोग उसके किस तरह उसके ऊपर जान निशावर करते हैं। तो आप अगर उसको अभी भी आपका दिल नहीं भरा और एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान आप उसको नाअहल करना चाहते हैं या उसको जेल भेजना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। इस तरह के तजुर्बात ये करते रहेंगे, अना की जिद में आके पाकिस्तान का नुकसान करते रहेंगे। होना तो इस वक्त ये चाहिए कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का जो लीडर है, जिसने ज़मीनी इंतखाबात जीते, जिसने रिकॉर्ड 8 सीटों पे खड़े होकर कौमी असम्बली की 7 सीटें जीती, जब उसको इख्तलाफ है तो इनको चेंज करना चाहिए। अपनी दफ़ा इनकी मॉरल ग्राउंड्स किधर चली जाती हैं? पाकिस्तान जो है ये खाई की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं, सिर्फ अपनी अना की जंग में आके। इन्हें चाहिए कि इलेक्शन की बात करें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन लेके आए। अभी मौलाना साहब ने जिक्र किया था कि दूसरी तरफ भी 13 जमातें हैं,
किधर है 13 जमातें? 13 जमातों का इत्तेहाद इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सका। ज़मनी इंतखाबात में उसने 13 जमातों को हराया। उसने जो कौमी असम्बली के ज़मनी इंतखाबात थे वहां पे 13 जमातों को हराया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक वन शो है, वन मैन शो है, और वो है इमरान खान। और उसी को आप तजुर्बा 70 और 71 वाला करना चाहते हैं, जब मुजीबुर रहमान ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और आपने उसको इक्तदार नहीं दिया था। क्या नतीजा निकला? आधा पाकिस्तान चला गया। कहा जाता है कि सियासतदानों की वजह से आधा पाकिस्तान चला गया था। तो आज कौन जिम्मेदार है? आज फिर आप पाकिस्तान के, पहले भी आपने ये अपना नवाज शरीफ के साथ भी यही किया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर है, उसके साथ आपने क्या ज्यादती की, उसको निकाला, उसको बाहर भेजा, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। वही तजुर्बा दोबारा करना चाह रहे हैं जी। हाफिज ताहिर साहब क्या कहेंगे? वही तजुर्बा दोबारा करना चाह रहे हैं जो नवाज शरीफ के साथ किया, वो इमरान खान साहब के साथ होने जा रहा है। आपको लगता है ये जो इमरान खान साहब के खुद के भी खदशात हैं नाअहली के और गिरफ्तारी के, ये कितने दुरुस्त हैं? तो अभी मुझे एक स्टेटमेंट मिली है हमारे जो नए सिपा सलार हैं उनकी, जो उन्होंने LOC पर दी है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि उस पे बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो कुछ पिछले 2 महीने 1.5 से कह रहा था, उसके कई जिम्मेदार उसका जवाब दिया है उन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से तैयार है। और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे जो हिंदुस्तान के वज़रा और उनका आर्मी चीफ और वो बकवास कर रहे थे, मेरा ख्याल है आज पहली 1.5 माह 2 माह में एक मौसर अंदाज में आज उसका जवाब हुआ है। यही बात है कि हम कहते हैं कि अपना दाखिली इस्तेहकाम लेके आए। आपके बहुत दुश्मन हैं, आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें। कल वहां पाकिस्तानी जो हमारे नाज़िमुल उमूर हैं उस पर हमला हुआ है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अब यहाँ मसल दिखाने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमें मसल दिखाने से बाहर आना चाहिए कि कौन ताकतवर है कौन ताकतवर नहीं है। इलेक्शन होंगे, जो जीत जाएगा। किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत ये इलेक्शन हुए हैं ना, जो खान साहब जीते हैं, जो PTI जीती है, किसी और ने तो नहीं ना आगे करवाए। बिल्कुल उनके जो तहफ्फुज़ात हैं, वो बड़ी पार्टी हैं, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात करेंगे तो बात आगे चलेगी ना। अगर बातचीत के आप दरवाजे ही बंद कर दें, आप कहेंगे नहीं जी मेरी अपनी इनाओं को कुर्बान करें, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अपने दीन, अपने वतन को रेड लाइन बनाएं, अपनी फौज, सलामती के इदारों के शाना बशाना आप खड़े हों कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम जो है अपने पड़ोस में देखें जो चीजें हो रही हैं, और जो आपका हिंदुस्तान आपसे करना चाहता है उसको सामने रखें। आप बजाय इसके कि हम एक दूसरे को मसल दिखाते रहे और दुश्मन उसका फायदा उठाए। सही है, तो मेरी तो यही गुजारिश है, यही हमारी अर्ज है कि इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। अब तो खान साहब भी कहना शुरू हो गए हैं जब भी होंगे मैं जीत जाऊंगा, तो फिर क्या मसला है? फिर बैठे मईशत को ठीक करें। अंदरूनी इस्तेहकाम आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, जब तक ये बैठेंगे नहीं। नवीद हुसैन साहब, बात तो जो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, जब ये हाफिज साहब कह रहे हैं कि बात तो तभी बनेगी जब ये सियासी इस्तेहकाम लाएंगे और मिलजुल कर बातचीत करेंगे, मामलात जितने भी इशूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तभी मुआशरी इस्तेहकाम आएगा। नवीद हुसैन साहब, मैं सवाल की तरफ आऊँगी। ये अब जिस तरह के खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने भी किया और आसिफ अली जरदारी भी इस तरह की बात कर चुके हैं, राना सना भी, तो आपको लगता है क्या इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं? और वो ये भी कह रहे हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे कि गवर्नमेंट का एक ही रोड मैप है कि इमरान खान को नाअहल करना है और गिरफ्तार? दुआ, मेरे ख्याल में जब व्हेन यू आर ब्लाइंडेड बाय योर हेट, तो फिर आपसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और इस वक्त मुझे ये जो नजर आ रहा है वो ये है कि PDM की जो गवर्नमेंट है, जो कोalition गवर्नमेंट है, वो इमरान खान साहब की नफरत में शायद बिल्कुल अंधी हुई जा रही है और उसी में वो कोई भी इकदाम जो है उनसे उसकी तवक्को की जा सकती है। लेकिन अगर वो इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करने की तरफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे पहले उन्हें अपनी मॉरल स्टैंडिंग जो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप देखें, अभी पिछले हफ्ते जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई नैब तरामीम में, जो नैब कवानीन में जो तरामीम की गई उसके हवाले से, और उसमें मजे की बात यह है कि 90% उसके बेनिफिशरीज जो हैं वो ये कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं। 90% वो लोग हैं जो कोalition में बैठे हुए हैं इस वक्त, और वो बड़े बड़े नाम हैं। तो क्या वो लोग इस पोजीशन में हैं कि एक घड़ी को
जो है वो जवाब बना के एक पॉपुलर लीडर को जो है वो गिरफ्तार कर लें। तो सबसे पहले अपनी मॉरल जो स्टैंडिंग है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये हमने देखा है कि हमने टेक्निकल नॉकआउट करके, हमने जब भी देखा कि किसी भी पॉपुलर लीडर को टेक्निकल नॉकआउट किया गया तो वो कभी भी वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब उनको जो है वो सीन से हटाया गया तो जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी जिंदा हैं। नवाज शरीफ को जो है टेक्निकल नॉकआउट से निकाला गया। नवाज शरीफ आपकी बात दुरुस्त है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है नवीद हुसैन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, अमेरिका ने कलअदम टीटीपी के नायब अमीर को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कलअदम टीटीपी की जानिब से जंगबंदी मुआहदा खत्म होने के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और गवर्नमेंट ने कलअदम टीटीपी को मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। अमेरिका ने भी कलअदम टीटीपी के नायब अमीर को आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल किया है। इसी मुतल्लिक सवाल होगा, हाफिज साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। कलअदम टीटीपी का नायब अमीर आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त में जिस तरह शामिल किया गया, अमेरिका के इस इकदाम से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आप समझते हैं कि पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो तो मुसलसल मुज़ाकरात कर रहा था और पाकिस्तान चाहता है इस खित्ते में अमन। हम अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं और पाकिस्तान के अमन को अफगानिस्तान का अमन समझते हैं। और कोई भी चीज जो है मुज़ाकरात आयन और कानून से मावरा जो है वो तो मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर कहीं पर कोई गलत फहमी है, कोई बात है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। ठीक, हमने इतनी कुर्बानियां दी है, इसीलिए दी है ना कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम आए और अल्हम्दुलिल्लाह आया है। ठीक है जी। कौम और हमारे सलामती के इदारे और हमारी फौज, हमने पहले भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त दी है। अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी चीज होती है तो इंशाअल्लाह फिर भी इसका मुकाबला करेगी हमारी कौम भी, फौज भी, सलामती के इदारे भी और पाकिस्तान अमन का गहवारा रहेगा। सलमान आबिद साहब, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान का जो बुरहान है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और इसी वजह से पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के मसाइल हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त नई सूरत हाल अफगानिस्तान की बन रही है और जिस तरह से टीटीपी इसके अंदर एक रोल प्ले कर रही है, हमें अपनी अफगान पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से मामलात को रिविजिट करना पड़ेगा और ये बात समझनी होगी कि कौन से वो ग्रे एरिया है जिसकी वजह से ये सारा का सारा अनसर्टेनिटी जो पैदा हो रही है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। जी नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए दुआ, जिस तरह पाकिस्तान की सरहद से या ज़मीन से कभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी या कोई कार्रवाई नहीं होती, इस तरह जो मौजूदा रिजीम है अफगानिस्तान की, उसको भी चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो आपने सवाल पूछा, अमेरिका को बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ दूसरों की जंग लड़ी थी, 80,000 जानों का नजराना पेश किया, मईशत तबाह की। तो अमेरिका को चाहिए कि बेशक वो अफगानिस्तान को छोड़ के तो चला गया लेकिन उसको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी अमन और सुकून आ सके। जी नवीद हुसैन साहब, दुआ, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जो आपने अभी स्टार्ट में जिक्र किया कि कलअदम टीटीपी ने जो है वो सीज फायर ख़त्म किया, तो सीज फायर उन्होंने अनाउंसमेंट अभी किया है, ख़त्म उन्होंने बहुत पहले ही कर लिया था, 2 माह पहले ही कर लिया था। अगर आप उठा के उनके अटैक्स देख लें तो सिर्फ नवंबर में उन्होंने तकरीबन कोई 60 के करीब अटैक किए। तो सीज फायर तो ये तो 2 महीने पहले ही ख़त्म हो चुका था और अटैक्स जारी थे, लेकिन ये था कि कोई हाई प्रोफाइल अटैक नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि सीज फायर है। तो सीज फायर, ये गलतफहमी तो दूर होनी चाहिए कि उन्होंने अब भी सीज फायर जो है ख़त्म किया। दूसरी बात यह कि अमेरिका के टीटीपी के डिप्टी अमीर को जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी स्ट्रैटेजी